इसीलिए खुदक खुदक के जाती थी तू यूनिवर्सिटी? हाँ, और किस लिए जाती थी? इसलिए जाती थी यूनिवर्सिटी। ये उनकी सारी फैमिली बदतमीज, बदलिहाज और घटिया है। हम नहीं करेंगे ऐसे लोगों से रिश्तेदारी। मुझे तो लगता है वो लोग ये रिश्ता करना ही नहीं चाहते। वो अपनी मर्जी का लड़का ले गया आगे, इस मर्जी तो अपना पहले उसे छुप छुप के मिलती रही है, मौका मिला घर उठा कर ले आई। सजा साहिरा को नहीं, तुम्हें मिलनी चाहिए। अब्बा, इस डड्डू ने उसको दोबारा मोबाइल दिया है और मैंने खुद उस मोबाइल पे उसको बातें करते हुए पकड़ा है, और वो पता नहीं कौन है लड़का घटिया सा जिसको वो कह रही थी आई लव यू लव यू। मैंने बताया था ना कि अगर ये बात के बारे में इनको पता चल गया तो जो पहला रिश्ता आएगा ये हाँ कर देंगे, और इन्होंने हाँ कर दी। जवाहर से सारा का रिश्ता हाँ कर दी। अशरफ भाई से तो यही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अम्मा अब्बा को तो सोचना चाहिए ना। तुम्हारे अब्बा इस बात को ठीक समझ रहे, और आप ही हाँ कराएं। मेरी बात कौन सुनता है? मुझसे किसी ने पूछा? किसी ने नहीं। मैं अपनी बेटियों के लिए क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ मेरी बेटियों के लिए पढ़े लिखे अच्छे घर के सुलझे हुए लड़के आए और इन्हें ब्याह के ले जाए, लेकिन मुझसे तो कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा। मेरी राय कोई अहमियत नहीं रखती। अम्मा आप तो चुप कर जाएं, अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। मैं चाहती हूँ बस मर जाऊं मैं, बस मैं अपनी बेटियों के साथ ये जुल्म होते नहीं देख सकती। बस मैं थक गई हूँ मैं। अम्मा आप अशरफ भाई से क्यों नहीं बात करती? शायद उनका दिल पिघल जाए, उनको रहम आ जाए हम पर। आप बात तो करें उनसे। मैं उससे बात करूं, कोशिश करूं। वे मैं अज़ला तो जागीर तेरी मेरे दिल दे शीशे विच सजना। तू इंसान नहीं है, तू भेड़िया है, भेड़िया। भेड़िया ही अच्छा हूं अम्मा, किसी की खुशियां नहीं खाता, लेकिन जैसे सबने मेरी खुशियां खाई हैं। जवाद, एक बात तो बता, तू मेरे से कितनी मोहब्बत करता है? ये भी भला पूछने वाली बात है? भाई पागल, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बड़ी से बड़ी मुश्किल से मुकाबला कर सकता हूँ, किसी भी चट्टान से टकरा सकता हूँ, तेरे लिए ना जान दे भी सकता हूँ। पागल हो गया तू? तू मर गया तो मैं क्या करूंगी? अच्छा मुझे ये बता, तू मेरी खातिर कर क्या सकता है? मैं तेरी खातिर सुई के नक्के से भी गुजर सकता। सुई के नक्के से? सुई के नक्के से कैसे गुजरेगा? अरे यार वक्त आने दे, कुछ भी कर दूंगा तेरे लिए। अच्छा तू एक काम कर, तू ना अम्मा से क्यों नहीं बात करता? यार मैं भला कैसे बात कर सकता हूँ? वो मुझे फूफी अम्मा से बड़ा डर लगता है। तू ऐसे कर, खतीजा आपा से बोल, वो तेरे मेरे लिए बात कर। ना बाबा, मैं तो खतीजा आपा से बात नहीं करने वाली जब तक उनकी शादी का बंदोबस्त नहीं हो जाता। अच्छा नहीं लगता ना? ये भी है। आप भी जाना। कहाँ चली गई थी तुम? 1 घंटे से तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए सुई लेने गई थी। सुई? सुई किस लिए? तुम्ही ने तो कहा था सुई के नक्के से गुजर के दिखाओगे।
यार मैं कौन सा सर्कस में काम करता हूँ जो सुई के नक्के में से गुजर जाऊंगा। ऐसे ही तुमसे मजाक किया था, मुहावरतन बोला था मैंने। देखो जवाद, मुझसे इधर उधर की बातें मत किया करो। सुबह से परेशान हो रही थी, ये सुई ढूंढ के लाई हूँ इतना बड़ा नक्का देख के। अच्छा तुम ज्यादा परेशान ना हो, माफ कर दो। मुझे ये बताइए कि आपने अपने और मेरे बारे में किसी से बात की? अभी नहीं की। एक बार हमाद भाई की शादी हो जाए, इफ्रा भाभी इस घर में आ जाए तो फिर करूंगी। तब तक हम ऐसे अशरफ। हाँ अम्मा। अपनी बहन पे जुल्म न कर। कैसे जुल्म अम्मा? मैं तो वही सब कुछ कर रहा हूँ जो उसके लिए बेहतर है। अशरफ, जब तू पैदा हुआ था ना, मैं मरते मरते बची थी। मैंने सोचा था आज मेरा पुत्र पैदा हुआ, ये मेरी ढाल है, ये मेरी हिफाजत करेगा, ये मेरे लिए खड़ा होगा, ये मेरी ताकत है। अशरफ, मेरा ख्याल था जब तू जवान होगा तो अपनी बहनों का ख्याल रखेगा, तो सायरा और जवाद की शादी रोक दे ना। उस वक्त तू कहाँ थी अम्मा, जब मेरी बहनों ने नाच नाच कर मेरी मोहब्बत, मेरी पसंद को हमाद के हवाले कर दिया था? मैं उनकी खुशियों की माफी मांगती हूँ तेरे से। तू एक काम कर, तू हमाद और इफरा की रुखसती रुकवा दे। अशरफ का निकाह हुआ है, इफरा हमाद की बीवी है, कैसी बातें कर रहे तू? डील कर लेते हैं अम्मा। तू चाहती है ना कि सायरा और जवाद का निकाह ना हो, तो तू इफरा और हमाद की रुखसती रुकवा दे, मैं सायरा और जवाद का निकाह रुकवा देता हूँ। सोच ले, इतनी जल्दी नहीं है, सोच ले, आराम से सोच ले। किसका दिल वीरान करना चाहती है तू, अपने बेटे का या बेटियों का? तेरे पे है, जा सोच ले। तू इंसान नहीं है, तू भेड़िया है, भेड़िया। भेड़िया ही अच्छा हूं अम्मा, किसी की खुशियां नहीं खाता, लेकिन जैसे सबने मेरी खुशियां खाई हैं। भेड़िया। और जीले, ओए ऐनक लगाए, ड्रैकुला बन के बैठा हुआ भाईजान के सामने। थोड़ी सी टीप की ना, ड्रैग डाउन कर दूंगा तुझे। वो अच्छू भाईजान, जी एक 500 का नोट चाहिए था, वो शबाना के लिए ना बाली रेडी है। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी है तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लई, वे मंज़िला तो जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे
विच सजना। सोने की चेन है इसमें जी, और सोने का लॉकेट है, दिल वाला। बड़े प्यार से लाया। भाई सज दिए तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लिए। वे मैं अज़ला तो जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना। हमारे घर में किसी लड़की की ये इश्क मशूकी की जरूरत नहीं कभी पड़ी। कैसे इश्क मशूकी की बातें कर रहे हैं आप? उन्होंने रिश्ता भेजा था इसके लिए। अगर तो दूल्हा बन के हमारे घर में दाखिल हुआ ना तो कसम खा रही हूं मैं, रस्म के दूध में ही जहर डाल के पिला दूंगी मैं तुझे, मार दूंगी तुझे मैं। अगर जज्बे सच्चे हो ना तो इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अब देखो ना, अशरफ भाई की लाख मुखालफत के बावजूद हम दोनों एक हो ही गए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमाद, आपने वो मुहावरा सुना, समंदर में रहकर भी मगरमच्छ से बैर? क्या मतलब? मतलब कि अशरफ भाई हर लम्हा हमारे साथ रहेंगे। जानती हूँ कभी न कभी वो मुझसे बदला लेकर ही रहेंगे,
नहीं इफ्रा, अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब देखो ना, हमारी शादी हो चुकी है, तुम इस घर में रहती हो जहाँ पर घर के दूसरे अफराद भी रहते हैं। कोई गली मोहल्ला तो है नहीं कि तुम्हें आते जाते रोक के वो तंग करेंगे। जो भी हो हमार, इंसान की कभी फितरत नहीं बदलती। देखो इफ्रा, बेहतर होगा कि तुम इन खदशात को अपने दिल से निकाल दो और नई जिंदगी की शुरुआत करो, अपने माजी को भूल जाओ। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अशरफ भाई की बातों में इंटरफेयर मत करना। जब तुम उनकी बातों में मुदाखलत नहीं करोगी तो क्यों तुम्हें वो बिला वजह तंग करेंगे? तुम उन्हें कोई रीजन नहीं दोगी। हाँ ठीक है। ठीक। क्या कर रही हो? ये बहुत अच्छा लड़का है। अगर आप ऐसे तो देगा था इस बात में तू सारा का साथ मिली हुई है। एक दफा भी तूने नहीं सोचा कि अगर किसी को पता चल जाए कि वह लड़का उसका आशिक है और उसको वो लेके हमारे घर आई है तो हमारी नाक नहीं कटेगी? मुझे नहीं पता, हमारे घर में किसी लड़की की ये इश्क मशूकी की जुर्रत नहीं कभी पड़ी। कैसे इश्क मशूकी की बातें कर रहे हैं आप? उन्होंने रिश्ता भेजा था इसके लिए। मैं अंधा हूँ? मैं अंधा नहीं हूँ। इज्जत से रिश्ता लाए थे, उन्होंने सायरा का हाथ मांगा था। कौन सी इज्जत जो तुमने उनको दी थी? क्या जो असलम ने हमारी इज्जत की थी उनके सामने? जाहिल औरत, हर काम तूने उल्टा किया। ऊपर से मेरी बेटी ने वही करना था जो तूने उसको सिखाया। सारे जग की सबसे बुरी औरत तो मैं ही हूँ। हाँ हो तुम, जग की सबसे बुरी औरत। तुमने झूठ बोला और अब उस झूठ की हिमायत कर रही हो। मैंने झूठ बोला, इसलिए झूठ बोला कि अगर आपको पता चलता कि अमाद सायरा को पसंद करता है तो आप उसको घर में ना घुसने देते। इसका मतलब है तुमने जानबूझ के झूठ बोला? मैं डर गई थी। आप जानते हैं अशरफ को, आप जानते हैं उससे। जब उसने जवाद की बात की तो मैंने इस लड़के का रिश्ता मुनासिब समझा। आप जवाद को मना कर दे। सायरा से ना कीजिएगा शादी, बस मना कर दे जवाद को। खैर तो है, आप कुछ गुस्से में लग रही हैं। बकवास बंद कर। तुझे भाइयों की तरह पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा किया था कि तू बड़ा होके हमारी खुशियों को ही नाक बन के ढस ले। अरे शर्म ना आई तुझे अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की से शादी करते हुए? अपनी मर्जी से नहीं कर रहा मैं, भाई का हुक्म है। तो इनकार कर देना, मर्द बन। डर लगता मुझे भाई से। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-4 चांटे और खा लेगा। तेरे लिए नई बात तो कोई नहीं है ना। देख जवाद, भाई तो इस वक्त बिखरा हुआ शेर बन के फिर रहे हैं, लेकिन मैं तुझे खबरदार करने आई हूं। अगर तो दूल्हा बन के हमारे घर में दाखिल हुआ ना तू, तो कसम खा रही हूं मैं, रस्म के दूध में ही जहर डाल के पिला दूंगी मैं तुझे, मार दूंगी तुझे मैं। एक ही हाल है इस बात का, भाग जा यहां से, भाग जा कहीं दूर। अगर तू मार के मुझे कब्र में भी दफना देगी ना, तो भाई मुझे ना कफन समेत कब्र से निकाल के ना सायरा के बराबर में बिठा देगा। अपनी मर्जी से नहीं शादी कर रहा मैं,
छोटी बहनों की तरह सायरा मेरी। जवान, तू कब से इतना बुज़दिल हो गया? अरे डट कर खड़ा हो जाना उसके सामने। आप कह सकती हो आपा, कह सकती हो आप। जो लोग मेरी तरह दूसरों की रोटी में पलते हैं ना, वो नहीं कभी डट के खड़े हो सकते। वो हमेशा चांटे खाने के बाद अपने गाल मसलते रहते हैं। सच सच बता, तेरे दिल में क्या है? जो मेरे दिल में है वो कहने की हिम्मत नहीं है मुझे। मोहब्बत करना तो बहादुरों का काम है। बुज़दिल लोगों से काम मोहब्बत होती है। बहादुरों का नहीं, हौसलामंदों का काम है। बहादुर तो भाई भी है ना, हार गया ना मोहब्बत के मैदान में। देख तू सच सच बता, तू किसको पसंद करता है? जवाब मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूं, बताता क्यों नहीं है? अरे बोल ना। तेरे बराबर खड़ी है। क्या? भाई से क्या कि मेरी शादी करा देना इससे। ना, मेरे से ये सब कुछ नहीं होता। बस अपने आप में हिम्मत पैदा कर और कह दे जाके भाई को। शर्म कर। जवाब से नफरत करती हैं। जो तेरे अकलौते भाई का जो तुझे जान से ज्यादा प्यारा था, उसका बेटा है। हमारे घर में तो लड़कियां इज्जत की खातिर जान कुर्बान कर देती हैं, और उस भाई का बेटा तुझे नापसंद है। मुझे नापसंद है। मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी की शादी उससे। मुझे पता है जवाब का कुछ नहीं करता, सारा दिन अशरफ के पीछे पीछे फिरता है। इस जुम्मे को मेरा निकाह रखा है जवाब के साथ। क्या? मैं जहर पी लूंगी। क्या? और रहने दे यार। किससे करेगी शादी तू? मैं बाप से शादी करना तेरी ये जुगत बाप और भाई की जब तक मैं जिंदा हूं ना, शादी नहीं होगी। सायरा मुनीर, आपको जवाद बिन जमाल कबूल है? ना मुझे ये निकाह कबूल है और ना मैं ये शादी करना चाहती हूँ। आप लोग जबरदस्ती ये निकाह नहीं कर सकते। ATV, सारे रंग हमारे।